स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में हम हाई स्कूल परीक्षा में पेपर कैसे लिखा जाते हैं और इसके अनुक्रमांक कैसे भरे जाते हैं और जो टॉपर होते हैं विद्यार्थी वो कैसे हिंदी या कोई भी सब्जेक्ट कैसे पेपर पे लिखते हैं उसके बारे में इस वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे। आपको सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखना है और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ध्यान दे स्टूडेंट, ये रोल नंबर आपका है 12, 32, 37, 71, 24 यानी 12, 32, 37, 71, 24 ये रोल नंबर है। ये आपका कोड नंबर है। ये सन 2024 का पेपर है। सपोज दैट आपको किस तरह भरना है इसके बारे में हम बताएंगे। ध्यान दीजिए, देखिए इस पर क्या लिखा है। पहले लिखा है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक लिखो। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक लिखो। तो अनुक्रमांक देख लीजिए, यहाँ पर क्या है 12, 32, 37, 71, 24। ठीक है, इसको कैसे लिखना है हिंदी में, सबसे इम्पोर्टेंट हिंदी में कैसे लिखना है ध्यान देंगे। पहले क्या है, पहला लेटर एक है तो हम लिखेंगे एक। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। फिर इसके बाद 2। ठीक है, अब इसके बाद 3। ध्यानपूर्वक 15 मिनट में समय लीजिए, भरने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगा परीक्षा करने में। इसके बाद क्या है 3 हो गया। इसके बाद क्या है 2। ठीक है, इसके बाद फिर 3 है 3। इसके बाद क्या है 7। इसके बाद क्या है 7। 2 7 7 है। इसके बाद 1। ठीक है, इसके बाद क्या है 2। इसके बाद क्या है 4। एक बार इसको मिला लेंगे। 1 2 3 2 3 7 7 1 2 4। आपने रोल नंबर सही भरा। अब आता है विषय का नंबर। विषय क्या है हिंदी, तो आपको लिख देना है हिंदी। हिंदी है तो हिंदी में ही लिखिए, इंग्लिश में लिखिए ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और यह प्रश्न पत्र क्या है प्रथम है। ठीक है, प्रथम। और इसके बाद आपको प्रश्न बोर्ड पर जो अंकित है, जिसे मान लीजिए क्या है 800, ध्यान दे रहे हैं ना, 801 DA यहाँ पर लिखेंगे, कोष्टक में लिखेंगे 801 DA। ठीक, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। आपका हो गया परीक्षा केंद्र दिनांक। परीक्षा केंद्र जो भी हो यहाँ पर लिख लीजिएगा। आपके एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा परीक्षा केंद्र कहाँ है। मान लीजिए के इंटर कॉलेज। इसके बाद लिखा है परीक्षा का दिन। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर परीक्षा का दिन लिखना है। परीक्षा कौन से दिन है, मान लीजिए सोमवार को, सोमवार। ठीक है, यहाँ पे स्कूल नाम नहीं लिखना है, ये गलती मत करिएगा। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, इस तरह आपको गलती नहीं करना है। ये सोमवार हो गया, सोमवार के दिन मान लीजिए कि आपका पेपर है। फिर परीक्षा तिथि की लिखना है कि मान लीजिए 2 है 2024 है। ठीक है, 2024 इस तरह आपको कर लेना है। केंद्र का नाम, अब यहाँ पर केंद्र का नाम लिखेंगे के चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश कोई भी लिख सकते हैं, इंटर कॉलेज जौनपुर। ठीक है ना, जो भी हो इस तरह कर लेना। और आपका ये फाइनल हो गया कि आपने रोल नंबर, क्लास, रोल नंबर, हिंदी सब्जेक्ट, कोड और केंद्र का नाम आपने सही भरा है। ठीक है, और बाकी जो टिपिकल होते हैं उसको OMR पर करते हैं। OMR शीट भी दिखा रहे हैं किस तरह वो OMR शीट होगा। ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये OMR शीट है। OMR शीट पर भरना है। पहले 20 जो होता है बहुविकल्पीय प्रश्न, इस OMR पर लिखना है। इसकी वीडियो हम पहले बना चुके हैं, इसलिए हम खंड ख यानी खंड क का जो है हो गया है। टिपिकल क्वेश्चन किस तरह OMR पर भरते हैं हमने पिछले वीडियो में बनाया है, आप देख सकते हैं। और आगे हम देखेंगे ख टॉपर किस तरह लिखते हैं। अच्छे बच्चे जो विद्यार्थी है, होनहार विद्यार्थी है, वो परीक्षा में अपनी पुस्तिका किस तरह लिखते हैं, अपनी मतलब
पेपर को किस तरह लिखते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, ये आपने कॉपी खोल लिया, ठीक है। कॉपी खोलने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपको स्केल और पेन। पहले होती है स्केच, इसके बाद होती है पेन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम सभी पेजों को यहाँ से लाइन खींच लेंगे, ठीक है। देख लीजिए क्लियरिटी है। अब सभी पेजों पर हम इस तरह इसको लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब इस तरह हमने एक लाइन खींच लिया, ठीक है। इस तरह हमने लाइन खींच लिया, इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। इसके बाद किस तरह लिखते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। इस तरह आपने लाइन खींच लिया, ठीक है। अब इसके बाद खंड जो ब है उसको देखेंगे क्या है। देखिए खंड ब है, खंड ब। अब इसमें लिखा है आपको निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिया है, आज हम इस निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, ठीक है। यहाँ तक रेखांकित किया है, आगे बताएंगे क्यों। और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमृत तत्व देता रहे जो ज़माने के हजारों थेपड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं और रखेगा। तो इसमें पहला है आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है, 2 नंबर का होता है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। आपने आपको हेडिंग डालना है क्या, खंड ब। आपको हेडिंग डालना है खंड ब, तो आपने हेडिंग डाल दें यहाँ पर। काली स्केच लेंगे, काली स्केच का प्रयोग करेंगे, ये हमेशा बात ध्यान देना। खंड देखिए, अब डालना है खंड ब, इसमें डालेंगे खंड ब। जो अ वाला प्रश्न था वो ने बहुविकल्पीय प्रश्न आपने कर लिया। खंड ब में पहले प्रश्न पर देखेंगे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या है संदर्भ, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला क्या करा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आपको संदर्भ हेडिंग डाल देना है संदर्भ। देखिए कैसे लिखेंगे, संदर्भ, ठीक है। इस तरह आपको हेडिंग डाल देना है संदर्भ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला का है देख लेंगे। खंड जो है, खंड ब का पहला का है संदर्भ है, पहला का पहला भी लिख सकते हैं। अब इसको लिखेंगे किस तरह, संदर्भ में क्या लिखेंगे। अब लिखेंगे इसमें, ध्यान दीजिएगा, संदर्भ किस तरह लिखेंगे, जो 2 नंबर का होता है। देखिए प्रस्तुत गद्यांश लिखेंगे, प्रस्तुत, ठीक है। इस तरह लिख लीजिएगा, प्रस्तुत गद्यांश ध्यान से लिखिएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक ठीक है, पाठ्य पुस्तक गद्य खंड, फिर लिखेंगे गद्य खंड गद्य खंड में संकलित है, ठीक है। आराम से लिखिए क्योंकि इसके से लिखना है आपको देखने के लिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा रहे, ठीक है। संकलित भारतीय जो रहेगा, इसमें हेडिंग काली पेन से डाल दीजिएगा, भारतीय ठीक है, भारतीय संस्कृति ठीक है, बंद कर लीजिएगा।
संस्कृति नामक पाठ से ठीक है, से लिया गया है। ठीक है, सिंपल है, लिया गया है। देखिए कितनी अच्छा लग रहा है। इसके लेखक, अब लिखेंगे इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। आप काली पेन से लिखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रसाद है, बस इतने ही लिखना है। ठीक है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगला ध्यान देंगे, पहला हो गया आपका गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। जो लिखे है ना, आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, इसके भाव को वर्णन करना है। किस तरह लिखेंगे ध्यान देंगे, उसको भी हम बता रहे हैं। देखिए इसमें अब दूसरे नंबर पाता है, इसमें आएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, रेखांकित ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे क्या व्याख्या करना है इसमें, इस पर भी ध्यान देंगे हम। देखिए राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या करा है, नदी के ऊपर कह रहा है, भारतीय संस्कृति ठीक है, संस्कृति हो गया, संस्कृति। देखिए अब इसके बाद लिखना है संस्कृति रूपी, ठीक है, रूपी विशाल सागर, ठीक है। इसके बाद सागर, इसके बाद क्या है, में आकर गिरने वाली इन नदियों लिख लीजिए, अब देखिए यहाँ से लिखिएगा, इन नदियों में एक ही भाव से शुद्ध स्वच्छ शीतल तथा स्वस्थप्रद भी कर सकते हैं, स्वस्थप्रद, ठीक है, जल अमृत के समान, ध्यान दीजिएगा, के समान प्रवाहित होता रहता है, ठीक है। अब इसके बाद इन जल में
इन जल में एक ही उदात्त भाव का समावेश है जो ठीक है भारतीय संस्कृति को अमरता और स्थिरता प्रदान करती है ठीक है। देखिए एकदम सिंपल है, इस तरह लिखेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद पहला हो गया संदर्भ, इसके बाद हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या, और तीसरे में क्या है, तीसरे में किस तरह लिखेंगे, तीसरे में कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। ठीक है। और तीसरे में हेडिंग क्या डालेंगे, स। ये हो गया अ ब स। यहाँ पर अ लिख सकते हैं, अ का पहला, ब स। देखिए लेखक के अनुसार अगर कहेंगे तो लिख लेंगे। देखिए यहाँ से लिखिए लेखक, ठीक ना, के अनुसार अब इसके बाद लिखेंगे, फिर हेडिंग डालकर लिखेंगे। क्या लिखेंगे उसमें छोटा सा लिखेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या करा, लेखक के अनुसार हमारे अस्तित्व जल के कारण आज भी कायम है। थोड़ा सा इतना लिखेंगे। आपको मिलने वाली कितनी नंबर की है, यानी 3 × 2, यानी सब जितने हैं सब में आपको 2-2 नंबर मिल देंगे। 2 नंबर ये है, 2 नंबर का ये है और 2 नंबर का ये, 6 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। लिखेंगे इस तरह एकदम एक्यूरेट लिखेंगे। टॉपर इसी तरह लिखते हैं और टॉप कर जाते हैं। तो आपको हेडिंग पर विशेष ध्यान देना है। काला पेन या काली स्केच से ही आपको लिखना है। ठीक है। इसी तरह आपको पेपर में, पूरे पेपर में लिखना है। आप टॉप ला सकते हैं, ला भी देंगे। ठीक है। अब अगले वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।